क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके सारे प्रयास धरे के धरे रह गए हों और जबकि आप अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहे हैं, दुनिया के बाकी लोग आसानी से सफल हो रहे हैं? क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर वास्तव में आपकी मेहनत देख रहे हैं या फिर आप अकेले ही इस जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि शायद आपका हर कदम व्यर्थ जा रहा है और आप असफलता के दलदल में धंसते जा रहे हैं, जबकि आप बस एक छोटी सी उम्मीद की किरण की तलाश में हैं? अगर आपके दिल में ऐसे सवाल उठ रहे हैं, तो यह समय है खुद को परमेश्वर के सामने रखने का, उसकी योजना पर विश्वास करने का और यह समझने का कि वह आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। आज की हमारी चर्चा का विषय थोड़ा हटके है, परंतु यह वही मुद्दा है जो हमें अक्सर सोचने पर मजबूर करता है। आपने कभी सोचा है कि आप जीवन में सही मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, फिर भी परिणाम उतने अच्छे क्यों नहीं आते? और वहीं दूसरी ओर वे लोग जो गलत रास्तों पर चलते हैं, जिनका जीवन नैतिकता से परे दिखता है, उन्हें क्यों सुख संपत्ति मिलती हुई प्रतीत होती है? ये सवाल जो शायद आपके मन में भी आया होगा, हम सबके जीवन का हिस्सा बन चुका है और यही कारण है कि आज हम इस विषय पर एक कहानी के माध्यम से बात करने जा रहे हैं। ये कहानी एक राजा की है जो अपनी गद्दी के लिए योग्य उत्तराधिकारी की खोज में था। उसने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि एक प्रतियोगिता होगी जिसके माध्यम से तय किया जाएगा कि अगला राजा कौन बनेगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सभी युवा इकट्ठे हुए। राजा ने उन सभी को कुछ बीज दिए और उन्हें 3 महीने का समय दिया कि वे इन बीजों को गमलों में बोएं और 3 महीने बाद राजा के दरबार में सबसे सुंदर पौधों को लेकर आएं। सब युवा अत्यंत उत्साहित थे। उन्हें लगा कि पौधे उगाना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि यह तो एक आसान काम है। समय बीतता गया, लेकिन कुछ युवाओं के बीजों से कोई अंकुर नहीं फूटा। एक एक करके कई युवाओं ने यह सोचकर दूसरे बीज खरीद लिए और उन्हें गमलों में बो दिया, जिससे उनके गमलों में सुंदर सुंदर फूल खिल उठे। लेकिन इस प्रतियोगिता में एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना बीज बदलने का विचार नहीं किया। उसने जो बीज प्राप्त किया था उसी को वह नियमित रूप से सींचता रहा, देखभाल करता रहा और धूप पानी की पूरी व्यवस्था करता रहा। लेकिन फिर भी उसके बीज में कोई अंकुर नहीं निकला। वह निराश हो गया, खुद को अयोग्य मानने लगा और यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। 3 महीने बाद वह युवक अपने खाली गमले के साथ राजा के दरबार में पहुंचा। अन्य सभी युवा अपने सुंदर फूलों से सजे हुए गमलों के साथ वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर गर्व था। उस युवक का दिल बोझिल हो गया था और उसे लगा कि उसने जीवन की इस सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में असफलता पाई है। राजा ने सभी गमलों का निरीक्षण किया। जब उसने उस युवक का गमला देखा जिसमें कोई भी पौधा नहीं उगा था, तो उसने युवक से पूछा, क्यों तुम्हारे गमले में कोई फूल क्यों नहीं है? युवक ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, राजा जी, मैंने आपके दिए हुए बीजों की पूरी देखभाल की, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ नहीं उगा। मैंने अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी, लेकिन परिणाम वही रहे। राजा मुस्कुराया और सबके सामने घोषणा की, यही युवक मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इस पर सभी हैरान रह गए। राजा ने समझाया, जो बीज मैंने तुम सभी को दिए थे वे वास्तव में अंकुरित हो ही नहीं सकते थे, उनमें जीवन नहीं था। लेकिन तुम में से सिर्फ इस युवक ने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया और इसने वही बीज राजा को लौटा दिए जो उसे दिए गए थे। बाकी सभी ने असत्य का सहारा लिया। इस कहानी के माध्यम से मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहे? आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि क्यों कुछ लोग जो गलत रास्तों पर हैं ज्यादा सफल दिखते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि सही काम करने का कोई मूल्य नहीं? परमेश्वर देख रहे हैं कि आप कितने वफादार हैं, न कि आपके जीवन में कितनी सफलता या संपत्ति है। जैसा कि वचन कहता है, जो लोग मेरे वचनों का पालन करते हैं वे ही सच्चे हैं। यशायाह 48:17। परमेश्वर आपसे यह उम्मीद नहीं करते कि आप दूसरों की तरह बने, बल्कि वह चाहते हैं
कि आप उनकी राह पर चलते रहें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। ये सच है कि जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हमें आलोचना, तिरस्कार और कभी-कभी हतोत्साहित करने वाले ताने सुनने पड़ते हैं। आपके चारों ओर लोग होंगे जो सफल दिखाई देंगे, जबकि आप संघर्ष कर रहे होंगे। लेकिन याद रखें, परमेश्वर का न्याय और उसकी दृष्टि में आप वही हैं जो अपने बीज को बिना बदले ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं। कई बार आप देखेंगे कि आपने बहुत मेहनत की, फिर भी परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं निकले। यह वही समय होता है जब हमें अपने आप से सवाल करने लगते हैं, क्या हमने कुछ गलत किया? क्या हम में कोई कमी है? यह नैतिक संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा बनता है और हमें कमजोर करने लगता है। परंतु इसी संघर्ष में हमारा परमेश्वर हमें परखता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे राजा ने उन युवाओं को परखा था। परमेश्वर आपकी वफादारी को देखता है, आपके संघर्ष को जानता है और आपके हर प्रयास को संज्ञान में लेता है। जब आप कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तब परमेश्वर आपके साथ होते हैं, आपको सहारा देने के लिए। वचन में लिखा है, तू परमेश्वर के मार्ग से न हट, चाहे जो भी हो मैं तुझे सहारा दूंगा। भजन संहिता 27:5। परमेश्वर आपकी हर परीक्षा को देख रहे हैं और वह जानते हैं कि आप किस तरह के बीज के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, यह मत सोचिए कि आपने कुछ गलत किया है। अपने जीवन के हर उस पल में जब आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, ये याद रखिए कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वह आपके सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और परमेश्वर के प्रति आपकी वफादारी को देख रहे हैं। अब मित्रों, जब आपके सामने जीवन के कठिनाई भरे समय आए तो यह कहानी याद रखें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता हमेशा दिखाई देने वाली नहीं होती। सही रास्ते पर चलने वाले लोग कई बार संघर्ष करते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के निकट होते हैं और यही वह चीज है जो अंततः मायने रखती है। परमेश्वर आपकी वफादारी और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेते हैं और जब आप उसमें खरे उतरते हैं तो वह आपको इनाम देते हैं। इसलिए अपने संघर्षों में यह कभी मत भूलिए कि परमेश्वर आपके साथ है। वह आपको देख रहे हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब यह समय है कि हम अपने जीवन की हर उस परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को बरकरार रखें। जब आप महसूस करते हैं कि दुनिया के हिसाब से आप पिछड़ रहे हैं, तब खुद से यह सवाल करें, क्या आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? क्या आपने उसके वचनों को अपने जीवन में जीने का प्रयास किया है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, परमेश्वर आपके प्रयासों को देखता है और वह आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी वह है धैर्य की। बाइबल में एक वचन है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। यशायाह 40:31। इसका मतलब यह है कि जब हम धैर्य के साथ परमेश्वर की योजनाओं का इंतजार करते हैं तब हम वास्तव में मजबूत बनते हैं। जब आपको लगता है कि आपकी मेहनत के परिणाम नहीं मिल रहे, तब भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर के समय में हर चीज की एक वजह होती है। कभी कभी वह हमें सबक सिखाने के लिए इंतजार करवा सकता है, ताकि जब हम वह आशीर्वाद प्राप्त करें तो उसकी कद्र कर सके। अब यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं और अन्य लोग आपको ताने मारते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? बाइबल कहती है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44। ये सुनने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब आप यह करते हैं तब आप अपने शत्रुओं से ऊपर उठ जाते हैं। आप दिखाते हैं कि आपका विश्वास परमेश्वर में है, न कि दुनिया के लोगों में। और यही सच्चा विश्वास है जो हर हाल में प्रेम और क्षमा का रास्ता चुनता है। परमेश्वर ने हमें यह नहीं कहा कि हमारा जीवन हमेशा आसान होगा, लेकिन उसने यह वादा जरूर किया है कि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब आप उन लोगों से घिरे होते हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब यह जान लें कि परमेश्वर आपके साथ है। वह आपके हर आंसू को देखता है, आपके हर संघर्ष को जानता है और वह आपके हर दर्द में आपके साथ है। इस समय में जब आप जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तब अपने आप से यह कहें कि परमेश्वर मेरे साथ है और वह मेरी शक्ति है। याद रखें कि परमेश्वर ने आपको अपने रूप में बनाया है
और वह आपके जीवन में बड़े उद्देश्य रखता है। इसलिए कभी भी यह न सोचें कि आप असफल हैं। हो सकता है कि जो सफलता आप देखना चाहते हैं वह अब भी दिखाई न दे रही हो, लेकिन यह यकीन मानिए कि परमेश्वर आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें जानता हूँ, वे कल्याणकारी हैं, न कि हानि की, तुम्हें भविष्य और आशा देने के लिए। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा अच्छे की होती है। जब आप निराश महसूस करें तब इस वचन को याद करें और भरोसा रखें कि परमेश्वर की योजना आपके लिए भली है। कई बार हमारी चुनौतियों का असली मकसद हमें उन चीजों की याद दिलाना होता है जो सच में महत्वपूर्ण है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें उन चीजों से दूर कर रहा है जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकती हैं। ये समय होता है आत्मनिरीक्षण का, अपने जीवन में उन चीजों को पहचानने का जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकती हैं और उनसे छुटकारा पाने का। यह भी याद रखें कि परमेश्वर ने हमें उसकी छवि में बनाया है। हम उसके लिए अनमोल हैं। वह चाहता है कि हम उस छवि के साथ न्याय करें जो उसने हमें दी है। जब आप अपने आप को कमजोर या असफल महसूस करते हैं तब याद रखें कि आप परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं और वह आपसे प्रेम करता है। उसकी दृष्टि में आप महत्वपूर्ण हैं। अभी जो बात हमें समझनी चाहिए वह यह है कि जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। शायद अभी आपके सामने चुनौतियां हैं, लेकिन ये चुनौतियां अब आपको उस चीज के लिए तैयार कर रही हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए नियत की है। जब आप उन कठिनाइयों से गुजरते हैं तब याद रखें कि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन जो सबक आपने सीखा वह हमेशा आपके साथ रहेगा। आप अपने जीवन के इस समय में अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रार्थना के माध्यम से, बाइबल के अध्ययन के माध्यम से और उन लोगों के साथ समय बिताने के माध्यम से जो आपका हौसला बढ़ाते हैं। जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से जोड़ते हैं तब आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। वो आपको वह शक्ति देगा जिसकी आपको जरूरत है और वह आपको उन आशीर्वादों की ओर ले जाएगा जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। अंततः ये जान लें कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। ये योजना शायद आपको अभी पूरी तरह से समझ में ना आए, लेकिन जब आप उस पर विश्वास करेंगे तब आप देखेंगे कि वह योजना कितनी अद्भुत है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखें और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें। परमेश्वर की योजनाएं हमेशा समय पर आती हैं और वे हमेशा आपके भले के लिए होती हैं। याद रखें, जब तक आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहेंगे तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी हर आवश्यकता को पूरा करेगा और वह आपको उस दिशा में ले जाएगा जो आपके लिए सही है। इसलिए विश्वास रखें, धैर्य रखें और परमेश्वर के साथ चलते रहें। वह आपका मार्गदर्शन करेगा, वह आपका सहारा बनेगा और वह आपको कभी निराश नहीं करेगा। आइए हम सभी इस समय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और उससे प्रार्थना करें कि वह हमें उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की शक्ति दे। परमेश्वर आपकी सारी कोशिशों को देखता है और वह जानता है कि आप उसके प्रति कितने वफादार हैं। आपकी यह वफादारी ही आपको उन आशीर्वादों की ओर ले जाएगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखें और परमेश्वर की योजना में भरोसा रखें। प्रिय क्रिस्त विश्वासियों, अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे YouTube चैनल सैक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक बाइबल संदेश और कहानियां लेकर आते हैं जो आपके जीवन में नई रोशनी और उम्मीद भर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स, पूर्व में ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी लिंक इस वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को गहराई से समझें, उसके मार्ग पर चलें और अपने जीवन को उसकी योजनाओं के अनुसार ढालें। आपका दिन